नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लेफ्टिनेंट R.C. पाटिल। आज हम चर्चा करेंगे छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित भिक्षुक कविता की। भिक्षुक कविता का आशय समझने से पहले हम लोग जानेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उनके साहित्य की विशेषता क्या है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के एक गांव में हुआ। उनका असली नाम सूर्यकांत त्रिपाठी था। हिंदी साहित्य में उन्हें निराला के नाम से भी जाना जाता है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा महिषादल राज्य में हुई। बंगला भाषा में 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की और 10वीं उत्तीर्ण होने पर पढ़ाई छोड़ दी। घर पर ही उन्होंने स्वयं अध्ययन द्वारा संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत और दर्शन शास्त्र का गंभीर अध्ययन किया। 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह मनोहरा देवी से हुआ। प्रिय पत्नी मनोहरा देवी की प्रेरणा से ही हिंदी सीखकर हिंदी में लेखन करना निराला जी ने शुरू किया और हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार बने। माता पिता, पत्नी और पुत्रों के क्रमशः आकस्मिक निधन के कारण निराला जी को अपने जीवन में संघर्ष और भटकाव का सामना करना पड़ा। इसी दरमियान रामकृष्ण मिशन से इनका संपर्क हुआ और रामकृष्ण के साथ विवेकानंद से भी ये प्रभावित हो गए। पौरुष और ओज, कठोरता और कोमलता का अद्भुत समन्वय इनके व्यक्तित्व में पाया जाता है। आप हिंदी के युगांतकारी कवि हैं। हिंदी के मुक्त छंद के प्रणेता हैं। गीति काव्य की प्रथा को आपने ही जन्म दिया था। निराला जी ने समन्वय तथा मतवाला का संपादन किया। सन 1961 में आपका देहावसान हुआ। निराला जी ने हिंदी साहित्य को अनेक महत्वपूर्ण कृतियां दी, जिनमें उपन्यास, जिनमें काव्य, कहानी, नाटक, निबंध, रेखाचित्र जैसी विधाएं सम्मिलित हैं। और इन्हीं विधाओं में से एक विधा काव्य पर हम आज चर्चा करने वाले हैं और इसके अंतर्गत निराला द्वारा लिखित भिक्षुक कविता जो है, इसका सार जो है हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। महाकवि निराला के भीतर मानवता के समस्त गुण विद्यमान थे। काव्य में आम जनता के प्रति सहानुभूति पाई जाती है। भिक्षुक कविता महाप्राण निराला द्वारा लिखित गई है। प्रस्तुत कविता में कवि एक भिखारी और उसके 2 बच्चों की दयनीय अवस्था का वर्णन करते हैं। भिखारी की पीठ और पेट भूखमरी के कारण एक हो गए हैं। वे अपनी भूख मिटाने के लिए भीख मांगते हैं। कोड़े पर फेंके हुए जूटी फसलों को चाट रहे हैं, जिसके लिए उन्हें कुत्तों से भी छीना झपटी करनी पड़ रही है। भिक्षुक की यह दयनीय अवस्था को देखकर कवि उनके प्रति अपने हृदय की सहानुभूति का अमृत देकर उन्हें अभिमन्यु सा बलवान करना चाहते हैं। जैसे वीर अभिमन्यु शत्रुओं के साथ अकेला लड़ रहा है, वैसे ही भिक्षुक के बच्चे के समाज के शोषकों के साथ लड़ने की शक्ति प्राप्त कर सके। इस तरह प्रस्तुत कविता में निराला जी की प्रगतिवादी दृष्टि
अभिव्यक्त हुई है। दोस्तों, इस कविता के माध्यम से निराला जो है वो पीड़ित लोगों के प्रति उनके मन में जो है सहानुभूति की भावना है। इसीलिए एक भिखारी को वे भिक्षुक के नाम से पुकारते हैं। एक छोटे से विषय को लेकर इतना सारा आशय जो है हमारे सामने प्रकट करने का काम करते हैं। इस कविता के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि मानवतावादी दृष्टिकोण रखने वाले कवियों में निराला का कितना बड़ा स्थान है। आज के पाठ में हम ये भी देखेंगे कि निराला ने इन काव्य पंक्तियों को किस पद्धति से प्रस्तुत किए हैं। दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर एक है, चल रहा लकुटिया टेक, मिट्टी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, साथ दो बच्चे माँ भी है सदा हाथ फैलाए, और दयना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, भूख से सुख होट जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे झूठी पतल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी अड़े हुए, ठहरो आओ मेरे हृदय में, है अमृत में सींच दूंगा अभिमन्यु जैसे, हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। इस प्रकार अत्यंत प्रखरता से जो है उस भिक्षुक का वर्णन जो है कवि निराला जी ने भिक्षुक कविता में किया है। धन्यवाद।